मेरे प्यारे बच्चों, अब तक हमने पिछले वीडियो में प्राकृतिक संख्याओं के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब आगे प्राकृतिक संख्याओं के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। क्या इन्हीं संख्याओं से, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं से हमारा काम चल जाएगा? जी नहीं। अब इसे और विस्तारित करने की जरूरत है, अपनी जरूरत के अनुसार। सपोज करिए, मान लीजिए ये कोई 3 टोकरियां हैं। इन टोकरियों में कुछ फल रखे हुए हैं। पहले टोकरी में मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 फ्रूट्स हैं, यानी 6 फल हैं। दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, और ये क्या है? खाली है, इसमें कोई भी फल नहीं है। तो अब जो है सीधे इसमें हम शब्दों के माध्यम से जरा समझे। कुछ नहीं। तो अब ये बताइए, कुछ नहीं कहने से काम चल जाएगा? जी नहीं। तो इसमें पहले टोकरी में 6, दूसरी में 5, तीसरी में कुछ नहीं है, खाली है एकदम। तो इस कुछ नहीं, खाली के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो गणितज्ञ भारतीय थे, उन्होंने उसको क्या किया? शून्य नाम दिया। क्या दिया? शून्य नाम दिया। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यानी शून्य की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ये मैं बताना चाह रहा था। तो अब सपोज करिए कि इसमें इस सीरीज को, जो प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है, नेचुरल नंबर्स की सीरीज है, उसको यदि हम इस 0 को उसमें इंक्लूड कर दें, शामिल कर दें। सपोज करिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यानी इस 0 को हम नेचुरल नंबर की सीरीज में क्या कर दें? इंक्लूड कर दें। तो जो हमें सीरीज ऑब्टेन होगी, प्राप्त होगी, उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। ये दिमाग में बैठा लीजिए। अंग्रेजी में होल नंबर्स, होल नंबर्स। तो जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ाने जा रहा हूं, उसको, उस पाठ का नाम क्या है? पूर्ण संख्याएं। क्या नाम है? पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। तो अंग्रेजी में इनको हम होल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो चलिए अब इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं। यदि हम शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ
शामिल कर दें, उसमें इंक्लूड कर दें, तो वो जो सीरीज होगी, जो श्रृंखला होगी, वो क्या होगी? पूर्ण संख्याओं की श्रृंखला होगी। अब प्रश्न उठता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। अब इसके बाद दूसरा रिमार्क कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? बिकॉज 0 इज इंक्लूड विथ नेचुरल नंबर्स, देन वी फाइंड द सीरीज ऑफ होल नंबर्स। यानी कहने का मतलब ये, यदि हम 0 को नेचुरल नंबर्स के साथ इंक्लूड कर दें तो हमें क्या प्राप्त होती है? पूर्ण संख्याओं की श्रृंखला प्राप्त होती है। Therefore, you can say that all natural numbers are whole numbers. Clear? अब आगे चलते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या है, इसके बारे में आपने जान लिया। अब क्रमागत पूर्ण संख्याएं। कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर्स। तो अब इसमें जो है आप क्रमागत का शाब्दिक अर्थ होता है क्रम से आने वाली। सपोज करिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो इनके ये कितने डिफरेंस से जो है ये आगे इंक्रीज हो रही है, यानी 1 के डिफरेंस से ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी क्रम से आने वाली संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत। अब चलिए इनके हम प्रगुण के ऊपर ध्यान देते हैं। पूर्ण संख्याओं के गुणधर्मों के ऊपर हम विचार करते हैं। कुछ एक्सरसाइज से संबंधित पहले प्रश्न, कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। सपोज करिए कि आपसे प्रश्न, ये यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स का लेसन 2A है। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1 है। पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? जी, सीधा सा जवाब है। अब संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। नंबर लाइन पर जो है इनको क्या करना है? शो करना है। 0, 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन होल नंबर्स को जो है नंबर लाइन पे जो है शो करना है। सपोज करिए जैसे आपका जो है मीटर स्केल होता है, ठीक उसी तरह से
नंबर लाइन भी है। इस लाइन के ऊपर जो है समान दूरी पर इक्वी डिस्टेंस, समान दूरी पर जो है भाग बना लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This is the real solution of this question. अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित करने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? 0, अभी आपको मैंने बताया। अब पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं एवं गुणधर्म संक्रिया का अर्थ होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी समवरक या समवृत्त नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टीज। जैसे मान लीजिए दो हम पूर्ण संख्याओं को, ये दो तरह का होता है, योग का समवरक, दूसरा गुणा का समवरक नियम। यदि दो पूर्ण संख्याओं को हम आपस में जोड़ें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। सपोज करिए कि पहली पूर्ण संख्या 1 है, दूसरी क्या है? 2 है, तो दोनों को हम ऐड करें तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। क्या है? पूर्ण संख्या। यदि इनका हम आपस में गुणा करें तो भी क्या मिलेगी? एक पूर्ण संख्या ही जो है प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये, जो ये पूर्ण संख्याओं पर जो है संक्रिया और उसके जो गुण धर्म है, तो पहली जो प्रॉपर्टी है समवरक, यानी दो पूर्ण संख्याओं को आपस में हम जोड़ें या उनको हम गुणा करें, उनका आपस में गुणा करें तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। ये समवरक नियम कहता है। अच्छा भाई, दूसरा गुणधर्म क्या है? दूसरा प्रगुण। कई कई किताबों में प्रगुण भी लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है। दूसरा रूल क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। ये क्या कहता है? अंग्रेजी में कम्यूटेटिव लॉ।
अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये दो प्रकार का होता है, योग का क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या होता है? यदि दो पूर्ण संख्याओं के जोड़ का क्रम बदल दे, जोड़ का क्रम बदल दें, जैसे हमने लिखा है 1 धन 2, तो इसका क्रम बदल करके 2 धन 1 लिखें, तो क्या मान में अंतर आएगा? जी नहीं। यानी क्रम विनिमय क्या कहता है, यानी उनके ऑर्डर को चेंज कर दें, ऑर्डर को हम क्या कर दें? चेंज कर दें, तो उनके मान पर कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा, गुणा का गुणा का क्रम विनिमय, गुणा का क्रम विनिमय नियम। उसी तरह से यदि उनके हम मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज कर दें, तो क्या मान में कोई अंतर आएगा? जी नहीं, मान तो वही आएगा। 2 गुणे 3, 3 गुणे 2 6, वैल्यू तो सेम आ रही है, तो हम कहेंगे कि गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। कम्यूटेटिव लॉ इज गुड होल्ड इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब आगे चलते हैं। आगे जो नियम है तीसरा, साहचर्य नियम। तीसरा नियम क्या है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, या कहीं कहीं सहचारी भी लिख देता है, सहचारी नियम, सहचारी नियम, अंग्रेजी में एसोसिएटिव लॉज। अब देखिए होता क्या है, इनमें 3 संख्याओं का क्रम लेते हैं, क्रम से 3 संख्याएं ले लें या कोई भी 3 संख्याएं ले लें, कोई भी 3 पूर्ण संख्याएं ले लें, उनमें जो है किन्हीं 2 का ग्रुप एक साथ और तीसरे को अलग कर दें। फिर वही ये 2 तरह का होता है, योग का साहचर्य नियम और दूसरा गुणा का साहचर्य नियम। इसमें जो है आपको ध्यान देना है, योग का साहचर्य, जैसे हमने 1 धन 2 एक साथ लिया और 3 को अलग कर दिया, फिर इसके बाद 1 धन 1 को अलग कर लिया और 2 और 3 का जोड़ एक साथ कर लिया। अब जोड़िए, 2 1 3, 3 6, 3 2 5 1 6, वैल्यू समान आ रही है। अब यहां पर मान लीजिए 2
धन 3 धन गुणा में अब इस्तेमाल करना है। 2 गुणे 3 गुणे 4 या 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 4। तो अब यहां देखिए, 2 3 6 चौके 24, 2 3 जा 6 and 6 4 जा 24। दिस इज ऑल्सो 24। 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। यानी योग और गुणा की क्रिया में साहचर्य नियम लागू होता है। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या? रिमार्क फर्स्ट। पहला, अंतर यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कम्यूटेटिव लॉ लागू नहीं होता है। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एसोसिएटिव लॉ भी जो है लागू नहीं होता है। यह बात दिमाग में आप रख लीजिएगा। यानी कम्यूटेटिव लॉ जो किसमें सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं लागू होता है, उसी तरह से एसोसिएटिव लॉ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में लागू नहीं होता। यह बात दिमाग में आप रखे रहिएगा। अब इसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। अगला जो रूल है तत्समक। तत्समक क्या होता है? तत्समक पर हम जो है विचार करते हैं कि तत्समक होता क्या है। आइडेंटिटी, तत्समक, आइडेंटिटी, ये क्या होता है? अच्छा, चलिए विचार करते हैं इस पर। सपोज करिए कि कोई होल नंबर 2 है, इसमें हम 0 को ऐड करें, क्या प्राप्त होगा? वही संख्या। अच्छा भाई, यदि इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? वही संख्या, यानी वही पूर्ण संख्या। तो कहने का मतलब ये तत्समक वह अवयव है, तत्समक आइडेंटिटी वह एलिमेंट है जिसे हम दी गई नंबर में, गिवन नंबर में ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो संख्या के मान पर कोई प्रभाव न पड़े, तो वो क्या है? आइडेंटिटी कहलाता है। तो अब हियर 0 इज additive identity and here 1 is multiplicative
आइडेंटिटी। ध्यान दीजिएगा, तत्समक किसको कहते हैं, यह बात दिमाग में आपके होनी चाहिए। तत्समक का मतलब है कि तत्समक वह अवयव है जिसे किसी भी नंबर में ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बात दिमाग में रख लीजिएगा। अब चलिए भाई, तत्समक के बाद आपसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज, तो आपका रिप्लाई होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज। नंबर वन एडिटिव आइडेंटिटी एंड सेकेंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम या प्रतिलोम, प्रतिलोम इसको कहते हैं इनवर्स, अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्स। अच्छा भाई, पहली बात ध्यान दीजिएगा, दो रिजल्ट इस पर निकालते हैं। सपोज करिए 2 है कोई होल नंबर, अब इसमें हमने -2 को ऐड कर दिया, दैट विल बी 0। ध्यान दीजिएगा। एंड ये दिस इज इक्वल टू 1। यहां ध्यान दीजिए, कहने का मतलब यह कि व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है, उल्टा। ये बात दिमाग में आप रखिएगा। तो यहां ध्यान दीजिए, 2 कोई होल नंबर है, इसमें जो है 2 में हमने क्या जोड़ा, -2, यानी 2 का इनवर्स -2, क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ प्लस लगा हुआ है। यह बात समझ में आ रही है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर 2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव यानी क्या हम गुणा कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 1 हो जा रही है। तो 2 का उल्टा, यानी जैसे मान लीजिए 2 है, इसके साथ में डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, तो इसका रिवर्स कर दें, 1/2। क्लियर है। तो अब चलिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनवर्स। फर्स्ट एडिटिव इनवर्स एंड सेकेंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इट इज क्लियर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनवर्सेस, यानी प्रतिलोम जो है 2 प्रकार के होते हैं, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या है, एडिटिव इनवर्स एंड सेकेंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यह रही बात इनवर्स के डिफरेंस में। अब चलिए आगे चल, हां प्रश्न पूछ सकता है कि भाई कोई होल नंबर है, कोई होल नंबर 2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। एडिटिव इनवर्स पूछे इसका तो सीधे आप लिख देंगे -2। अब जो है चलते हैं आगे का नियम पढ़ते हैं। अगला जो रूल है वो है वितरण प्रगुण,
या बंटन नियम, वितरण प्रगुण या बंटन नियम, वितरण प्रगुण या बंटन नियम। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और प्रॉपर्टीज। इसको जरा समझते हैं। ये भी दो तरह का होता है। सपोज करिए कोई तीन, मान लीजिए ए बी सी, तीन जो है पूर्ण संख्याएं हैं। W is the set of whole numbers, यानी A B C belongs to W। W क्या है? हमने एक ऐसा जो है टर्म ले लिया है जो कि पूर्ण संख्याओं को जो है डिनोट करता है। चलिए सपोज करिए A इंटू B प्लस C, यानी हम मल्टीप्लीकेशन को किस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एडिशन पर। A इंटू B प्लस C इंटू A या A इंटू C। कहने का मतलब ये कि गुणा की क्रिया योग पर वितरित होती है एंड A इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू A इंटू बी माइनस A इंटू सी। इसको A इंटू सी भी लिख सकते हैं, A इंटू सी। यानी कहने का मतलब ये मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब ये कि गुणा की क्रिया योग और अंतर दोनों पर वितरित होती है। इसका एग्जाम्पल लेकर के हम समझ सकते हैं। चलिए यहां देखते हैं 2 3 4 हम ले लें। तो अब इस चीज को हम इसकी सेटिंग कर दें। चलिए क्या है? टू इंटू 3 प्लस 4। चलिए 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8, दिस इज इक्वल टू 14। ये जो है आपका चेक करने का तरीका है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, उस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए जैसे यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 2C का, 487 इंटू 1008। इसको जो है इस प्रॉपर्टी के आधार पर हमको जो है क्या करना है? सॉल्व करना है। यानी वितरण प्रगुण का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए 487 यानी 487 इंटू, इसको हम 2 पार्ट्स में कर दें।
क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 487 इंटू 1000 प्लस 487 इंटू 8। अब इनका मल्टीप्लाई करके दोनों का आपस में ऐड कर देंगे, वही उसका जो है सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। अब ये पूर्ण संख्याओं से संबंधित जितना भी रूल्स है आपको बता दिया गया। आपकी जो प्रश्नावलियां हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं उसमें से दो दो चार चार सवाल जो है आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अब उसके आधार पर लगाइएगा, जो प्रश्न फंसेगा कमेंट में जो है उस प्रश्न को जो है आप भेज दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पूर्ण संख्याओं पर आधारित प्रश्नावली हल करेंगे। अब चलिए हम फोकस करते हैं प्रश्नावली 2B, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, क्या संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। पहले हम संख्या रेखा का निर्माण करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, इसको समान दूरी 5, इक्वी डिस्टेंस 7, आगे बढ़ा दीजिए 8, 9, 10, 11। तो अब जो है क्या है, 0 से 5, 0 से 5 नहीं 4, 0 से 4 स्टेप जो है चला है। फिर इसके बाद 4 से 9 तक, और ये पूरा अब ये संख्या रेखा पर किस योग तथ्य को, एडिशन फैक्ट को जो है डिनोट कर रहा है। तो पहला चीज की देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने स्टेप जो है इस नंबर लाइन पर जो है पहला स्टेप है 1 2 3 4, तो तुरंत 4 लिखिए। एडिशन फैक्ट है, योग तथ्य है, तो प्लस का जो चिन्ह लगाएंगे। फिर अब कितने स्टेप जो है आगे बढ़ाएं, 1 2 3 4 5, टोटल कितना जो है कहां से कहां तक, 0 से 9 को इंडिकेट कर रहा है। इसका जो है सम कितना होगा 9। दिस इज द रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको आप पास करके उतार सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का जो है सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसको आगे दूसरा भाग भी हम ट्राई करते हैं। दूसरा भाग क्या है, चलिए 0 से
5 स्टेप, फिर इसके बाद 11। चलिए इस स्टेप को समझते हैं। टोटल ये कहां 11 तक। तो फर्स्ट नंबर लाइन पर जो है कितना स्टेप है 1 2 3 4 5 प्लस नेक्स्ट स्टेप 6 1 2 3 4 5 6 यानी 6 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 11। अब चलिए आगे चलते हैं। ये सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है क्लास 6 की मैथमेटिक्स में लेसन 2 होल नंबर्स, उसका जो है हम एक्सरसाइज का प्रश्न जो है सॉल्व कर रहे हैं। आगे चलते के देखते हैं। एक एक क्वेश्चन जो है हर एक पार्ट का मैं बता दे रहा हूं, जो उसमें फंसेगा आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है उसको क्वेश्चन को जो है सेंड करिएगा, उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रा कीजिए। इस पर जो है इक्वी डिस्टेंस पर डिमार्केशन करिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे भी बढ़ा सकते हैं। पहले कितना स्टेप 0 से 5 स्टेप 1 2 3 4 5 काउंट करते हुए चलिए। फिर इसके बाद 4 स्टेप 1 2 3 4। ये आपका अब कंप्लीट हो चुका। फिर एक पूरा टोटल डिमार्केशन कहां से कहां तक 9 तक। दिस इज इक्वल टू 9 यानी 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। ये आपका जो है रियल सॉल्यूशन है। अब चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इसी में पार्ट्स है, दूसरा भाग है आपका 0 प्लस 5। सीधे जो है 0 से 5 स्टेप आगे जो है बढ़ेंगे और उस पर जो है एरो लगा के दिखा देंगे, वही आपका जो है 0 प्लस 5 होगा। फिर इसके बाद तीसरा पार्ट है 2 प्लस 3 प्लस 4। 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। पहले 0 से हम 2 कदम आगे चलेंगे, फिर 2 से 3 कदम, फिर इसके बाद 3 से 4 कदम। तो टोटल जो है डिस्टेंस ये आपकी 9 हो जाएगी। तो ये नंबर लाइन पर जो है आप शो कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कैसे जो है खाली स्थान भरो। क्या है, निम्नांकित
कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला भाग, तीनों प्रश्न में लिख दे रहा हूं। 345 प्लस 789 इज इक्वल टू, यहां बॉक्स बना हुआ है, प्लस 345, नेक्स्ट 289, 200 नहीं, 289 नहीं है, 2889 प्लस 0 इज इक्वल टू, यहां पर जो है बॉक्स बना हुआ है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, 234 प्लस 456 प्लस 789 इज इक्वल टू बॉक्स, यानी खाली स्थान, प्लस ब्रैकेट में 456 प्लस 789। तो आपने जो है होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को जो है पढ़ा है, उस पर ये आधारित प्रश्न है। रिमाइंड कर देता हूं। पहला, फोकस कर रहा हूं, यानी किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदल ले तो उनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां देखिए 1+2 लिखे चाहे 2+1 लिखे, तो ये योग का क्रम विनिमय नियम है। तो ये क्या है, 345 प्लस 789। तो अब इसमें जो है इनका आर्डर जो है चेंज कर दिया गया है। तो ये क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम किसका, योग का क्रम विनिमय नियम है। तो अब यहां पर पहले जो है 345 प्लस 789 है। अब यहां पर इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा, जबकि यहां जो है 345 दिया है, कॉमन सेंस की बात है, तो इसमें कौन सा नंबर छूटा हुआ है, ये 89। किस नियम के आधार पर, योग के क्रम विनिमय नियम के आधार पर। अब यहां ध्यान दीजिए, आपको मैंने तत्समक नियम बताया था कि ऐसी वो कौन सी संख्या है जिसमें उसे जोड़ दे तो उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 0। तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, योगात्मक तत्समक 2889। यहां जो है कमेंट कर देंगे एडिटिव आइडेंटिटी,
ये जो पैटर्न दिया हुआ है किस रूल को फॉलो करता है। अब यहां देखिए 3 पूर्ण संख्या ली गई हैं, 2 को एक साथ और तीसरे को अलग किया गया है। यहां पर खाली स्थान, फिर दूसरे और तीसरे को एक साथ लिया गया है, पहले को छोड़ दिया गया है। तो अब यहां देखिए ये कौन सा नियम है, साहचर्य, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। किसका, एडिशन का, योग का साहचर्य नियम ये प्रदर्शित हो रहा है। तो यहां पर जो है 234 कमेंट भी आप कर सकते हैं इसमें कि कौन सा नियम जो इसमें लागू हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब चलिए आगे चलते हैं। एक प्रश्न दिया है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम नहीं है। तो चलिए इस पर थोड़ा सा हम कमेंट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कल आपको मैंने जो है इसी वीडियो में आपको मिलेगा कि भाई डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। चलिए आइए देखते हैं। एक एग्जांपल के आधार पर जो है हम इसको बस जो है 3 एग्जांपल जो है आपको देने हैं, लेकिन आपको एक ही एग्जांपल के जरिए समझ में आ जाएगा। सपोज करिए 2 और 3 जो है हमने 2 और 3 दो पूर्ण संख्याएं हमने ले लिया। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, यदि संख्याओं के जोड़ और गुणा का क्रम बदल दिया जाए तो क्या उनके मान पर असर पड़ता है, नहीं पड़ता है। उनके क्रम को अगर आप बदल दें, ऑर्डर को चेंज कर दें, तो उनके वैल्यू पर जो है किसमें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। तो अब यहां पर प्रश्न आपको शो करके दिखाना है कि क्या यह सब्ट्रैक्शन में भी लागू होता है। चलिए वेरिफिकेशन, टू माइनस 3, यहां पर यही दिखाना है क्या 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2। तो अब यहां पर ये वैल्यू कितना है, -1 है, और यहां पर जो है ये कितनी वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। क्या 1 जो है -1 के इक्वल हो सकता है, नहीं। ये अब आगे चल के जब इंटीजर वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे तब उसमें आपको इसके बारे में और जो है क्लियरेंस होगा कि इसका मतलब क्या था, -1 का मतलब होता क्या है। चलिए ये तो बात, फिर एक एग्जांपल ले लीजिए, 3 और 4 को ले लीजिए। 3 माइनस 4 करिए, दिस इज इक्वल टू -1। 4 माइनस 3 करिए, ये 1 आया। क्या 3 माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू 4 माइनस 3, यानी ये साफ जाहिर है यदि क्रम विनिमय नियम को अंतर की क्रिया में, घटाने की क्रिया में अगर लागू किया जाए तो वो लागू नहीं होता है। इस प्रश्न के लिए 2 एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल और देकर के आप जो है इसमें समझा सकते हैं। चलिए ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो गई, 2A आपकी प्रश्नावली खत्म। अगर तो आप जो है पास करके आप सॉल्यूशन उसका जो है उतार सकते हैं। अब चलिए अगली एक्सरसाइज है 2C।
अगली एक्सरसाइज है 2C। चलिए 2C पूर्ण संख्याओं की नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? उसका पहला भाग 468 into 0 this is equal to what? अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है 8,976 multiply by 5,432 5,432 this is equal to 5,432 गुना ये खाली स्थान यानी बॉक्स बना हुआ है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, तीसरा बात 8,973 multiply by 1 this is equal to what? ये बॉक्स बना हुआ है। इसको हम देखते हैं। फिर वही रूल पर आधारित प्रश्न है। आपको इस पर थोड़ा सा मैं कमेंट कर देता हूं। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि कैसे जो है किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर शून्य होता है। यहां ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 को हम शून्य से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या है? शून्य को 5 बार जोड़ना, शून्य को 5 बार जोड़ना। अब देखिए ये बात कहां तक सत्य है? क्या ये जो मैंने लिखा है सही है? इस पर हम विचार करते हैं। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी प्लस कितनी बार है? 1 2 3 4। तो बताइए स्टेटमेंट सही कहां से है? अब यहां पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं, शून्य को 5 बार जोड़ना है। इसका मतलब हम जो हमारे भारतीय शून्य की परिभाषा है, जो हमारे इंडियन जीरो की डेफिनेशन है, उसके अनुसार ये गलत है। क्या है? जो भी हम ऑपरेशंस करेंगे, जो भी हम संक्रियाएं करेंगे वो शून्य में ही करेंगे, वो हम शून्य में ही करेंगे। तो शून्य को 5 बार जोड़ना है। 0 प्लस 0 यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कई बार हुआ? 1 2 3 4। ये जो है अब ये सही होगा, ये बात दिमाग में आप रखिएगा। यानी शून्य को 5 बार जो है, इसको थोड़ा सा मैं फिर से लिख दे रहा हूं। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 1 2 3 4 5। अब ये जाकर के सही हुआ। यानी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी होगा वो हम शून्य में ही करेंगे, जीरो में ही करेंगे। ये गलत है, सही ये है। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं
कि ये बात आप समझ गए होंगे। भाई मैथमेटिक्स में दो ही ऑपरेशंस हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अब जो है सपोज करिए कि भाई कोई भी जोड़ के माध्यम से बहुत लंबी चेन हो जाएगी। जैसे कोई आपसे कह दिया कि एक पेन का दाम जो है 13 रुपया है, तो 1,05,532 कलमों का दाम कितना होगा। तो आप जो है 13 को जो है 1,05,532 बार ऐड करेंगे, पता नहीं उसमें आपका जोड़ गलत होगा कि क्या होगा। तो वही आपको ध्यान देना है कि जोड़ का संक्षिप्त रूप क्या है, गुणा है। इस तथ्य को हम इस तरह से अब लिख सकते हैं, घटाव की यानी घटाने का संक्षिप्त रूप क्या है, भाग है। ये बात आप दिमाग में रखिए। चलिए आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। ये तो बात आपको क्लियर कट समझ में आ गया होता कि क्यों आ गया है, क्यों 0 होता है। अब यहां देखिए ये कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लाई। यहां पर जो है आर्डर चेंज हो रहा है, आर्डर चेंज हो रहा है, तो सीधा सीधा बात है ये जो है किसका रूल है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणा का क्रम विघटन नियम है। तो यहां पर जो है 5432 है, तो यहां पर से भी है। नेक्स्ट 8976, यहां पर याद ध्यान दीजिए किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर जो है गेन करते हैं। क्या है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समानक है। 8973, दिस इज द रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। ये तीनों भागों के सॉल्यूशन जो है आपको मिल गए। अब चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरा जो है समान है। इस दूसरे प्रश्न की तरफ जो है पिछले प्रश्नावली में अभी जो है आपको प्रश्न मैंने बताया ये भी उसी तरह का है, लेकिन जो इसको फिर रिपीट कर दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न है उसका केवल एक भाग मैं बताऊंगा, इसके बाद आप जो है उसको हल कर लीजिएगा। जैसे बड़ा प्रश्न है 26,000 या इसको क्वेश्चन नंबर 3 का एक दूसरा वाला प्रश्न जो है, गुणा का योग पर वितरण तो पढ़ ही लिए हो, तो अब अंतर पर भी एक उदाहरण लेकर के हम देख लेते हैं। 999 इंटू 436, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बाई कम्यूटेटिव लॉ, 436 इंटू 998। तो आप इसको जो है अंतर पर भी जो वितरित होती है गुणा की क्रिया, इसको हम देख लें। 436 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। अब 436 मल्टीप्लाई 1000 माइनस 436 इंटू 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 436 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 436 पर 3 जीरो जो है आगे बढ़ा दीजिए, और ये 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 3 जा 6, 1 7, 2 4 जा 8। इसको जो है माइनस करके जो है इसका आंसर आप जो है हल कर लीजिएगा। ये जो है
आपका एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब पूर्ण संख्याओं पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं लगभग आपको बता दिए गए। अब उसमें कुछ और भी प्रक्रियाएं मैं बताना चाह रहा हूं, चलिए उसको आगे देख लेते हैं। यदि मान लीजिए, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको बता दिया जाएगा।